भगवान शिव। नाम सुनते ही मन में श्रद्धा और भक्ति उमड़ आती है। भगवान शिव, जिन्हें महादेव भी कहा जाता है, अनंत शक्ति और करुणा के प्रतीक हैं। वो हैं संहार के देवता, जो बुराई का नाश करते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। उनकी शक्ति और क्रोध से बुराई कांप उठती है। उनके कई नाम हैं। हर नाम उनकी दिव्यता का एक अलग रूप दिखाता है। महाकाल, नटराज, भोलेनाथ, हर नाम में एक अनोखी कहानी छुपी है। लेकिन उनका एक बहुत ही रोचक नाम है त्रिलोचन, मतलब 3 आंखों वाला। ये नाम उनकी अद्वितीयता और दिव्यता को दर्शाता है। भगवान शिव को आमतौर पर माथे पर तीसरी आंख के साथ दिखाया जाता है, जो उनकी असाधारण शक्तियों का प्रतीक है। ये तीसरी आंख उनके दिव्य दृष्टि का प्रतीक है। ये कोई आम आंख नहीं है, ये दिव्य दृष्टि है जो इंसानों की समझ से परे की चीजें देख सकती है। ये दिव्य दृष्टि है जो इंसानों की समझ से परे की चीजें देख सकती है। ये दृष्टि हमें याद दिलाती है कि भगवान शिव सब कुछ देखते हैं। तीसरी आंख हमें याद दिलाती है कि भगवान शिव सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानते हैं और सबका न्याय करते हैं। उनकी दृष्टि से कुछ भी छुपा नहीं है। इंसानों की तरह उनकी 2 आंखें भौतिक दुनिया को देखती हैं। ये आंखें जीवन के हर पहलू को देखती हैं। वो सुख दुख, जीत हार, जीवन के उतार चढ़ाव देखती हैं। ये आंखें हमारे जीवन के हर क्षण को देखती हैं। लेकिन तीसरी आंख भौतिक दुनिया से परे है। ये आंख आध्यात्मिक और दिव्य दुनिया में देखती है। ये अदृश्य, आध्यात्मिक और दिव्य दुनिया में देखती है। ये दृष्टि हमें उन रहस्यों की झलक देती है जो सामान्य आंखों से नहीं देखी जा सकती। भगवान शिव की तीसरी आंख सिर्फ उनकी दिव्य शक्ति का प्रतीक नहीं है, ये गहन ज्ञान का स्रोत और अकल्पनीय विनाश का हथियार भी है। ये हमें याद दिलाती है कि भगवान शिव की शक्ति और ज्ञान असीमित है। भगवान शिव को अपनी तीसरी आंख कैसे मिली? यह कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। यह कहानी हमें भगवान शिव की महानता और उनकी दिव्यता के बारे में बताती है। यह कहानी देवताओं के चंचल स्वभाव को दिखाती है और साथ ही उनकी अपार शक्ति को भी रेखांकित करती है। एक दिन जब भगवान शिव गहरी ध्यान में थे, उनकी पत्नी देवी पार्वती चंचलता से उनके पास आई। उन्होंने शिव को आश्चर्यचकित करने के लिए उनकी आंखों को अपने हाथों से ढकने का फैसला किया। जैसे ही पार्वती के हाथ शिव की आंखों पर पड़े, ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया। शिव की व्यापक दृष्टि के बिना ब्रह्मांड कांपने लगा। दुनिया ठंडी और स्थिर हो गई। जीवन का प्रवाह बाधित हो गया। देवी देवताओं ने पार्वती से विनती की कि वो शिव की आंखों से अपने हाथ हटा ले। अनजाने में हुई इस अफरा तफरी को समझते हुए पार्वती ने जल्दी से अपने हाथ हटा लिए। लेकिन ब्रह्मांड अभी भी खतरे में था। शिव की आंखें ढकने से हुए क्षणिक अंधेरे ने एक शक्तिशाली प्राणी, अपार ऊर्जा का एक राक्षस पैदा कर दिया था। ब्रह्मांड में संतुलन लाने के लिए शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली। इस तीसरी आंख से निकली ऊर्जा ने उस राक्षस को नष्ट कर दिया और ब्रह्मांड में फिर से संतुलन स्थापित किया। इस प्रकार भगवान शिव की तीसरी आंख न केवल उनकी दिव्यता का प्रतीक है, बल्कि ब्रह्मांड की रक्षा और संतुलन बनाए रखने का भी प्रतीक है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे भगवान शिव की तीसरी आंख ने ब्रह्मांड को बचाया और उसे संतुलित किया। यह कहानी आज भी हमें भगवान शिव की महानता और उनकी अपार शक्ति की याद दिलाती है। इस प्रकार भगवान शिव की तीसरी आंख की कहानी हमें उनकी दिव्यता और शक्ति का एहसास कराती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कैसे एक छोटी सी चंचलता भी ब्रह्मांड में बड़े बदलाव ला सकती है। इस प्रकार भगवान शिव की तीसरी आंख की कहानी हमें उनकी दिव्यता और शक्ति का एहसास कराती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कैसे एक छोटी सी चंचलता भी ब्रह्मांड में बड़े बदलाव ला सकती है। इस प्रकार भगवान शिव की तीसरी आंख की कहानी हमें उनकी दिव्यता और शक्ति का एहसास कराती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कैसे एक छोटी सी चंचलता भी ब्रह्मांड में बड़े बदलाव ला सकती है। तीसरी आंख सिर्फ देखने का साधन नहीं है, यह शिव के अपार ज्ञान और बुद्धि का स्थान है। यह वह स्थान है जहां से शिव की दिव्य दृष्टि और अंतर्ज्ञान उत्पन्न होते हैं। यह आध्यात्मिक आंख अंतर्ज्ञान और दूरदर्शिता की आंख का प्रतिनिधित्व करती है, जो उन्हें वास्तविकता के असली स्वरूप को समझने में मदद करती है। यह आंख सत्य और वास्तविकता के गहरे रहस्यों को उजागर करती है, जिससे शिव को हर चीज की सच्चाई का ज्ञान होता है। हिंदू परंपरा के अनुसार
ये दिव्य आंख आज्ञा चक्र से जुड़ी है, जो सूक्ष्म शरीर के 7 चक्रों में से एक है। आज्ञा चक्र को भौहों के बीच स्थित माना जाता है और इसे अंतर्ज्ञान और उच्च चेतना का केंद्र माना जाता है। भौहों के बीच स्थित आज्ञा चक्र को अंतर्ज्ञान और उच्च चेतना का केंद्र माना जाता है। यह चक्र आत्मज्ञान और आंतरिक शांति का द्वार है। कहते हैं कि जब तीसरी आंख खुलती है तो ये आत्मज्ञान देती है, आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करती है। आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करती है। यह आत्मा को परम शांति और मुक्ति की ओर ले जाती है। यह भौतिक दुनिया के भ्रम से परे देखने और सभी चीजों की अंतर्निहित एकता को समझने में मदद करती है। यह हमें यह सिखाती है कि सब कुछ एक ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा का हिस्सा है। भगवान शिव की तीसरी आंख न्याय का एक शक्तिशाली प्रतीक भी है। यह उनकी दिव्य दृष्टि और निष्पक्षता का प्रतीक है। यह उनकी निष्पक्षता और धोखे और झूठ को पहचानने की उनकी क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। यह आंख सत्य और न्याय की खोज में अडिग रहती है। तीसरी आंख एक अनुस्मारक है कि कोई भी बुरा काम, चाहे कितना भी छुपा हुआ हो, शिव की नजर से बच नहीं सकता। यह बुराई को उजागर करने और उसे नष्ट करने की शक्ति रखती है। जैसे सूरज की किरणें अंधेरे को दूर करती हैं, वैसे ही शिव की तीसरी आंख अज्ञान और अन्याय के अंधेरे को दूर करती है। यह ज्ञान और सत्य का प्रकाश फैलाती है। ये धर्मियों के लिए आशा की किरण है और दुष्टों के लिए एक बड़ी चेतावनी है। यह हमें सिखाती है कि सत्य और न्याय की राह पर चलना ही सच्चा मार्ग है। सेक्शन 4, शिव के तीसरे नेत्र का प्रकोप। शिव ने अपनी तीसरी आंख की विनाशकारी शक्ति का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण कामदेव, प्रेम के देवता, की कहानी में दिया है। देवताओं के कहने पर कामदेव ने शिव को उनकी गहरी समाधि से जगाने की कोशिश की ताकि वो पार्वती से शादी करे और एक पुत्र पैदा करे जो राक्षस तारकासुर को हरा सके। अपनी ध्यान अवस्था से विचलित होकर शिव ने क्रोध में अपनी तीसरी आंख खोली और ऊर्जा की एक ज्वलंत किरण निकली जिसने कामदेव को राख कर दिया। यह कहानी तीसरी आंख की अपार शक्ति और शिव की गहरी ध्यान अवस्थाओं के दौरान उन्हें परेशान न करने के महत्व पर प्रकाश डालती है। यह धार्मिक क्रोध की विनाशकारी क्षमता पर भी जोर देती है। हालांकि तीसरी आंख अक्सर विनाश से जुड़ी होती है, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि शिव के कार्य हमेशा अच्छे के लिए होते हैं। उनका विनाश सृजन का मार्ग प्रशस्त करता है और उनका क्रोध हमेशा करुणा से युक्त होता है। सेक्शन 5, एयूएम त्रिलोचनाय नमः की शक्ति। भक्तों का मानना है कि एयूएम त्रिलोचनाय नमः मंत्र का जाप करने से उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। यह मंत्र 3 नेत्रों वाले भगवान शिव की दिव्य कृपा का आह्वान है। एयूएम आदि ध्वनि है जो ब्रह्मांड के सार का प्रतिनिधित्व करती है। त्रिलोचनाएं 3 नेत्रों वाले भगवान शिव को संदर्भित करता है। नमः का अर्थ है मैं प्रणाम करता हूं या मैं समर्पण करता हूं। ईमानदारी और भक्ति के साथ इस मंत्र का जाप करने से मन शुद्ध होता है, आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ती है और भीतर की सुप्त क्षमता जागृत होती है। ऐसा कहा जाता है कि यह जाप करने वाले को शांति, साहस और ज्ञान प्रदान करता है। जिस प्रकार शिव की तीसरी आंख नकारात्मकता को नष्ट कर सकती है, उसी प्रकार उनके मंत्र का जाप करने से व्यक्तियों को अपनी नकारात्मक प्रवृत्तियों, भय और बाधाओं को दूर करने में मदद मिल सकती है। सेक्शन 6, शिव का आशीर्वाद। भगवान शिव का त्रिनेत्र दिव्य उपस्थिति की निरंतर याद दिलाता है जो हम पर नजर रखती है, हमें धार्मिकता, ज्ञान और मुक्ति के मार्ग की ओर ले जाती है। यह हमें सतही से परे देखने और जीवन के गहरे सत्य की तलाश करने के लिए प्रेरित करता है। शिव की तीसरी आंख के चित्र पर ध्यान करके हम अपने स्वयं के आंतरिक ज्ञान और अंतर्ज्ञान का दोहन कर सकते हैं, अपने और अपने आसपास की दुनिया के बारे में गहरी समझ विकसित कर सकते हैं। भक्ति, आत्मचिंतन और एयूएम त्रिलोचनाय नमः जैसे पवित्र मंत्रों के जाप के माध्यम से हम त्रिनेत्र की परिवर्तनकारी शक्ति का उपयोग करने और आध्यात्मिक विकास और आत्मखोज की यात्रा पर निकलने का प्रयास कर सकते हैं। सेक्शन 7, त्रिनेत्र की स्थायी विरासत। शिव की तीसरी आंख की कहानी दुनिया भर के लाखों लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती रहती है। यह एक ऐसी कहानी है जो समय और संस्कृति को पार करती है, दिव्यता, सृजन और विनाश की प्रकृति में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।
त्रिनेत्र हमें याद दिलाता है कि वास्तविकता में आंखों से मिलने वाली चीजों से कहीं अधिक है। यह हमें अपने भीतर छिपी हुई क्षमता को खोजने के लिए, अपने भीतर देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। भगवान शिव का आशीर्वाद मांगकर और त्रिनेत्र के प्रतीकवाद को अपनाकर हम उद्देश्य, ज्ञान और करुणा से भरे जीवन जीने का प्रयास कर सकते हैं।